हेलो एवरीवन, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में मैं रीता कुमारी फ्रॉम सुपौल क्लास 10th की बायोलॉजी लेकर उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस के श्वसन चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और श्वसन क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में जाना। आज हम लोग देखेंगे कि श्वसन कैसे होता है और कहाँ होता है। तो श्वसन क्रिया हमारी कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। कोशिकीय श्वसन की दो अवस्थाएं हैं, अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन और वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। नाम से ही स्पष्ट है, अवायवीय जिसमें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है और वायवीय जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो आइए देखते हैं कि अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। तो अवायवीय श्वसन यह श्वसन का एक प्रथम चरण है। यह कोशिका के कोशिका द्रव में होती है, जहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 6 कार्बन कंपाउंड वाले ग्लूकोज के अणु का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप 3 कार्बन कंपाउंड वाले पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है और ग्लूकोज के अणु का आंशिक विखंडन होता है, जिससे बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसमें क्या होता है कि जब यह क्रिया होती है कोशिका के कोशिका द्रव में। अवायवीय श्वसन की क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव में होती है, जहां ग्लूकोज के अणु का विखंडन होता है, पर यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए ग्लूकोज के अणु का पूर्ण विखंडन या पूरा ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, आंशिक विखंडन होता है, और जिसके फलस्वरूप यह 6 कार्बन कंपाउंड वाला ग्लूकोज जो है वह आंशिक रूप से विखंडित होकर 3 कार्बन कंपाउंड वाले पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। अब इस अवायवीय श्वसन में चूँकि आंशिक विखंडन होता है, ग्लूकोज के अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, ग्लूकोज के अणु पूरी तरह से विखंडित नहीं हो पाते हैं, अतः ऊर्जा जो मुक्त होती है वह भी आंशिक होती है और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अब यह जो अवायवीय श्वसन है भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, जैसे ईस्ट की कोशिका। ईस्ट की कोशिका में यह जो कोशिका द्रव में ग्लूकोज के अणु का जो आंशिक विखंडन हुआ, उसके फलस्वरूप जो पायरुवेट का निर्माण हुआ, यह पायरुवेट ईस्ट की कोशिकाओं में कैसे काम करता है उसको देखते हैं। कि ईस्ट की कोशिकाओं में यह जो पायरुवेट है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हम लोगों ने यहाँ समीकरण से दिखाया है कि पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट की कोशिका में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस क्रिया को फर्मेंटेशन या किण्वीकरण भी कहा जाता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है हमारी मांसपेशियों में या पेशी कोशिकाओं में। पेशी कोशिकाओं में यही कोशिका द्रव का पायरुवेट जो है यह अलग तरह से कार्य करता है। पेशी कोशिकाओं में जो पायरुवेट है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और यह लैक्टिक जब हमारी मांसपेशियों में बहुत अधिक मात्रा में स्टोर हो जाता है तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा चलने या ज़्यादा दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है, जो काफ़ी तकलीफ देह होता है और जिसे हम क्रैम्प कहते हैं। उसके बाद दूसरा है कोशिकीय श्वसन का दूसरा चरण है वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। यह वायवीय श्वसन जो है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो अब तक जो हम लोग अवायवीय श्वसन की क्रिया जो देखी है वह कोशिका के कोशिका द्रव में होता था, जहाँ कि ग्लूकोज के अणु विखंडित होकर पायरुवेट का निर्माण करते थे। अब यह पायरुवेट जो है यह पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभी तक की जो क्रिया हो रही थी वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में थी, पर माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप पायरुवेट के अणु विखंडित होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, और इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है
और ये इस क्रिया में चूँकि पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है और जिसके कारण अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और जिस ऊर्जा का उपयोग हमारी कोशिकाएं जो हैं अभी अपनी जैविक कार्यों के लिए जैविक कार्यों के संचालन में उसका उपयोग करती है। इस तरह से हम देखते हैं कि अवायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जहां ऊर्जा की बहुत कम मात्रा मुक्त होती है। ऊर्जा की जो है वह 2 ATP ही निर्माण होता है, मुक्त होता है अवायवीय श्वसन में, जबकि वायवीय श्वसन में जहाँ की ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वहाँ 38 ATP ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कोशिकीय श्वसन की 2 अवस्थाएं हैं, अवायवीय और वायवीय श्वसन। अब इस आधार पर हम अवायवीय और वायवीय श्वसन में अंतर भी कर सकते हैं। आता है एग्जाम में, बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है अवायवीय और वायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो हम लोगों ने अभी तक जो देखा और जो समझा उस आधार पर हम 3-4 पॉइंट खुद बना सकते हैं। तो अवायवीय और वायवीय श्वसन में क्या अंतर है? पहला अंतर तो कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जबकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरा, अवायवीय श्वसन कोशिका के कोशिका द्रव में होता है, जबकि वायवीय श्वसन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तीसरा पॉइंट है कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अगला पॉइंट हम देख सकते हैं कि अवायवीय श्वसन में बहुत कम ऊर्जा की बहुत कम मात्रा मुक्त होती है, यानी 2 ATP ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि वायवीय श्वसन में ऊर्जा की अधिक मात्रा जहां 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसके साथ ही आज हम लोगों ने देखा कि श्वसन के कौन कौन से अवस्थाएं हैं, कितने चरण में पूर्ण होता है। आगे की बात, आगे का क्लास अगले वीडियो में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।